दीदी बताई थी कि वो लव मैरिज शादी किया हुआ है, उसको 3 गो बच्चा भी है। अशोक का ही बच्चा है। हाँ, अशोक का ही बच्चा है। एसिड और अथी दे करके गड़ दिया। एसिड से मारा? एसिड और नमक और खाद दे के। तो ना 1 महीना हो गेलै ओकरा हड्डियो न देखली, मरलो मुँह न हमरो देखली के। पहला बाल बच्चा हले। उसको मार के मार दिया, इसको मारने में क्या टाइम लगेगा? इसको भी मार सकता है। केस तो कहेगा इसे भी लड़ रहा है, इसे भी लड़ देंगे। लेकिन मारना है, खून लगा हुआ गमछी था। ये सीमा जी का 8 महीने का बच्चा आपको उनकी माँ की गोद में दिख रहा होगा। ये सरकार है बना इस बार जो वो किसी लड़की और किसी को भी सुरक्षित नहीं रखा है। कोई भी लड़की अभी सुरक्षित नहीं है। 15 लाख रुपए हम दिए थे जी। कैश, और चैन अंगूठी ऐसा पूरा सामान दिए थे, बर्तन वगैरह सारा चीज। 2 दिन किसी को मार के उसके बाद फैमिली को अथी खबर देता है 23 तारीख को। प्रशासन इसमें कुछ इन्वॉल्व है तभी ना। अभी भी धमकी दिया जाता है। कल कॉल किया था तब बोला कि वो लोग को तुम लोग को अथी केस वापस ले लो, नहीं तो तुम लोग को जान मार देंगे, पूरा फैमिली को जान मार देंगे, और तुम्हारा बच्चा मेरा है वो बच्चा को दे दो। तो बोला कि हम मार के बिक दिए हैं, क्या कर लेगा तू? ऐसा लड़के का लड़के कहना हाँ, था। हाँ लड़के का मतलब आज मेरी बहन हुई, किसी का बेटी किसी का पोती अथी हुई, कल किसी और का होगा ऐसा। वो अशोक मारता था और उसके सास ससुर सब, सास ससुर कहता था तुम्हारा हम पैरे तोड़ देंगे, और ससुर सास भी मारती थी, और वो गोतनी है जो कम से कम एगो हड्डी तो बचता होगा, उसको भी थोड़ा सा अथी करके। आज 38 दिन हो गया, कोई काम नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुआ, किसी का अरेस्ट नहीं, न बॉडी अभी तक मिला। मरने के 2 दिन पहले ही शनिवार को बात हुआ था, तो बोली कि वो अथी कर ले है, शादी भी किया हुआ है। 23 मार्च 2024 सीमा कुमारी का शादी अशोक कुमार के नाम के व्यक्ति से होता है, लेकिन लगभग 1.5 सालों के बाद 23 दिसंबर 2025 को उनके घर वालों को एक व्हाट्सएप कॉल आता है और कहा जाता है कि अब आपकी बेटी इस दुनिया में नहीं है। उनके घर वालों का, यानी सीमा कुमारी के जो पिता है, माता है, भाई है, उनका कहना है कि हमारी बेटी का हत्या कर दिया गया है दहेज के लिए। बातचीत के दौरान बार बार उनके पिता को, माता को उनकी बेटी यानी सीमा कहा करती थी कि घर वाले दहेज का मांग करते हैं। उनके पिताजी खुद शादी के समय लगभग 15 लाख रुपए कैश और 5 लाख का गहना गुड़िया तक दिया था, फिर भी 5 लाख रुपए के लिए सीमा की हत्या कर दी गई। ये पूनम है, उनकी छोटी बहन, सीमा की छोटी बहन, अभी हमारे साथ बातचीत के लिए है। पूनम, कभी ऐसा हुआ कि आपके बातचीत के दौरान लगा हो कि जब आपकी दीदी का निधन हुआ उसके पहले वो डरी हो काफी, या कुछ ऐसा उन्होंने आपसे शेयर किया हो बातचीत के दौरान? मतलब वो हमेशा उदास ही रहती थी। हमेशा उदास रहती थी? हाँ, क्या कहा करती थी? वो हमेशा कहती थी उसके घर वाले टॉर्चर करते हैं, वो गोदरेज का चाबी नुका दिए थे, और सब लोग उसको साबुन वगैरह नहीं देते थे, कुछ भी सामान नहीं देते थे उसको। इस बार और गई थी तो वो कभी आता था नहीं खुद लेने के लिए, यहाँ पे नहीं आता था लेने के लिए, दूसरे के द्वारा ही आता था, अथी भेजा जाता था। उसके अथी आया था जीजा गुड्डू, और एक बार और आया था रोशन लेने के लिए, उसका चचेरा भाई। वो अपने खुद नहीं आता था लेने के लिए मेरी दीदी को। और एक बार और पता चला था कि दीदी बोली कि वो किसी और लड़की से भी बात करता है। अच्छा, अशोक हाँ, किसी के साथ उसका अफेयर था? हाँ, दीदी बोली कि हम उसका नंबर निकाल के चेक किए तो उस लड़की का नाम है, वो बिहार की ही रहने वाली है, और उसके 3 बच्चा भी है। और फिर दीदी बोली कि 2 दिन पहले, मरने के 2 दिन पहले ही शनिवार को बात हुआ था, तो बोली कि वो शादी भी किया हुआ है। अच्छा अच्छा, ये बात आपकी दीदी आपको बताई कि अशोक पहले दूसरा शादी भी कर चुका है? हाँ, और तब है जो दीदी ने ये सब बात बोली, और उसके बाद है जो वीडियो कॉलिंग पे ही बात हुआ था हम लोग को, और उसके बाद है जो हम लोग से नहीं बात हुआ, और सिर्फ हम दीदी हमको बताई थी।
सिर्फ आप ही को पता था? हाँ, हमको ही दीदी बात शेयर करती थी, वो लोग को नहीं बताई थी। कि अशोक पहले दूसरा शादी कर चुका है। हाँ, ये कब शादी हुआ अशोक का? दीदी ने क्या कहा? सिर्फ हम दीदी बताई थी कि वो लव मैरिज शादी किया हुआ है, उसको 3 गो बच्चा भी है। अशोक का ही बच्चा है? हाँ, अशोक का ही बच्चा है। अच्छा, मतलब शादी के दौरान आप लोग को ये नहीं पता था नहीं, कि वो पहले से शादीशुदा है? नहीं, तो नहीं, ऐसा तो नहीं है कि दीदी इसका जिससे शादी किया था उसका विरोध कर रही हो इसके कारण कुछ उनको? नहीं, वो दीदी को तो तुरंत ही पता चला था। ये दहेज के लिए हमेशा दीदी को अथी जताया जाता था, सब लोग अथी करते थे, मारते पीटते मारते थे? पीटते कौन कौन थे। मारता था? दीदी से जब बातचीत होती थी तो दीदी क्या बोलती थी कि कौन कौन मारता था? वो अशोक मारता था और उसके सास ससुर सब, सास ससुर कहता था तुम्हारा हम पैरे तोड़ देंगे, और सास भी मारती थी। और वो गोतनी है जो, वो भी बहुत अथी टॉर्चर करती थी मेरी दीदी को। और वो पूजा नाम की है, वो दीदी की जैधी, वो दीदी को बहुत तंग करती थी, साड़ी फाड़ देती थी और कुछ से कुछ करते रहती थी। बउआ को भी अथी करती, टॉर्चर करती थी, मारती थी, उसका झुलवा उलवा सब तोड़ ताड़ करती थी। दीदी इसके लिए उसको बोलती थी, फिर भी नहीं अथी करती थी। अशोक के द्वारा धमकी भी दिया जा रहा है? अशोक के द्वारा धमकी दिया जाता था, वहीं 5 लाख के लिए। अभी भी धमकी दिया जा रहा है? अभी भी धमकी दिया जाता है। कल कॉल किया था, तब बोला कि वो लोग को, तुम लोग को अथी केस वापस ले लो, नहीं तो तुम लोग को जान मार देंगे, पूरा फैमिली को जान मार देंगे, और तुम्हारा बच्चा मेरा है, वो बच्चा को दे दो, नहीं तो तुम लोग को मार देंगे जान। डर लग रहा है आपको? हाँ, डर तो लग रहा है। पूरा फैमिली तो डर से हैं, लेकिन लड़ेंगे। एक मेरी दीदी को मार दिया है तो मार दो, हम लोग को भी मार दो, लेकिन तुमको छोड़ेंगे नहीं, उसको नहीं छोड़ेंगे अशोक को मार के। मेरी दीदी को वो हत्यारा है। एक लड़की होने के तौर पे आप सुरक्षित महसूस कर रही हैं? नहीं, हम नहीं सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कुछ कहना चाहेंगी आप? हम यही कहना चाहेंगे कि ये सरकार है बना इस बार, जो वो किसी लड़की और किसी को भी सुरक्षित नहीं रखा है। कोई भी लड़की अभी सुरक्षित नहीं है। अभी आप सीमा जी के छोटी बहन पूनम को सुन रहे थे। उनका कहना है कि जो अशोक है उसने पहले से दूसरी शादी कर रखी थी और दीदी इसका विरोध करती थी तो दीदी को मारा पीटा जाता था। जब से शादी हुआ है दीदी कभी खुश नहीं रही, तो कभी पैसे के लिए तो कभी किसी कारण बस इनको मारा जाता था, यानी सीमा जी को मारा जाता था। ये राघव है, इन्होंने ही मुझे कॉल करके इंस्टाग्राम पे मैसेज करके यहाँ तक बुलाया है। मैं दिल्ली में था जब इन्होंने मैसेज किया। तो राघव, आपको कैसे पता चला कि ये आपकी दीदी इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने मार दिया? घटना क्या है? आपके पिताजी बोल रहे हैं कि तेजाब डालकर उसको मार दिया गया। आप क्या सोचते हैं? सेम ही है कि हमको भी मतलब पता चला, पापा बोल रहे थे कि तेजाब से ऐसे किया। उसको बहुत गांव लोग बोले कि बहुत गैस से मारा है, ऐसे नहीं मारा है। मतलब तेजाब डाल के उन्होंने हाँ, मारा? हाँ, मारा है। कुछ नहीं कर रही है प्रशासन, खाली टाल रही है कि काम कर रहे हैं। आज 38 दिन हो गया, कोई काम नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुआ, किसी का अरेस्ट नहीं, न बॉडी अभी तक मिला, बॉडी भी नहीं मिला? नहीं मिला है, उनके ससुराल वालों ने बॉडी तक गायब कर दिया? गायब कर दिया। और बॉडी के बारे में पूछते हैं आप लोग तो क्या बोलता है उन्होंने? बोलता है, कॉल करके बोला था कि हम जला दिए हैं। जला दिए? हाँ, तू क्या कर लेगा, जो करना है जो कर क्या ले। धमकी क्या उन्होंने दिया, जरा से ये बताइए। धमकी देता है कि हम अथी एसपी डीएसपी साहब के हम अथी रख ले हैं, हम चारों पट्टी कैमरा से घिरे हुए हैं, हमको कोई ना कुछ कर सकता है। कोई मतलब राजनीतिक? तुम जहाँ तक जाओ तुमको पहचाने का है, तुमको से कुछ ना होगा, हम देख लेंगे केस को। मारने की भी धमकी आपके हाँ, पिताजी बता पूरा रहे थे? पूरा फैमिली को मारने का धमकी देता है, प्लस में भागना है उसको कहता है कि हम लेके चल जाएंगे, किडनैप करके लेके चल जाएंगे। आपको डर लग रहा है? डर तो ऐसा लगता है, लेकिन अब जो रहे है ये नहीं है तो अब डर का क्या, अब जो होगा देखल जाएगा। जब तक है जब तक लड़ेंगे। लड़ेंगे? लड़ेंगे। आपको लगता है कि सरकार आपकी मदद करेगी? सरकार से मतलब कि थाना से तो नहीं उम्मीद है, हम्म, अपना जो उच्च है
पदाधिकारी हैं उनसे अब थोड़ा सा उम्मीद है कि अपना स्तर से जांच पड़ताल करें। कम से कम एक वो हड्डी तो बचता होगा, उसको भी थोड़ा सा अथी करके इसके ऊपर कार्रवाई करके पता करें कि इस पे कैसे एनालिसिस करें कि कैसे क्या हुआ। पूरा घटना क्या है? घटना के विस्तार से बताए कि क्या हुआ, कैसे मारा, क्यों अथी किया। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? आप तो पढ़े लिखे हैं, मैंने आपके माता जी से भी बात किया, दादा से भी बात किया, सब लोग भावुक हैं। हम समझ सकते हैं कि आप भी काफी भावुक है, लेकिन आपको लड़ना है तो मजबूत बनना होगा। सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार से यही कहना है हमको कि जो नोबो लोग के अथी दिए हैं ना, सभी को अरेस्टिंग करे, जैसे भी हो अरेस्टिंग करे, उस पर कार्रवाई करे और सजा उसको एकदम मिलना चाहिए। आज मेरी बहन हुई, किसी का बेटी, किसी का पोती अथी हुई, कल किसी और का होगा। ऐसा ऐसा जी। घटना नहीं होना चाहिए। जो बिल्कुल। हो रहा है बिहार में ऐसा नहीं होना चाहिए। काहे कि परिवार बहुत टूट जाता है, वो हमको पता चल रहा है। अभी आपके लिए कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है। ये 20 साल के राघव है। बात करते करते ये किसी के लिए भी लाजमी है, आंख में आंसू आना, टूट जाना। अपनी 28 साल की दीदी को खो चुके हैं और प्रशासन पिछले 38 दिन से, मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूँ, बोल रहा हूँ, क्या बिहार की जनता इनका साथ देगी? 28 साल की सीमा इस दुनिया में नहीं है। बीते कुछ दिन पहले पटना में जो हुआ आपको पता ही होगा। अब इनकी बहन के साथ जो हुआ है, हत्या हुई या जो कुछ भी हुई, इनका कहना है कि हत्या कर दी गई मेरी बहन के को दहेज के लिए। आप खुद सोचिए कि 28 साल की सीमा, जब अगर फांसी लगा लेती, कभी ये आता है कि भाई फांसी लगा के मर गई, कभी बोलता है कि कोई तबीयत खराब था। मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ, कभी कहता है कि आप लोग से रुसी हुई है, सबका ब्लैक लिस्ट में नाम अथी नंबर डाल दिया। तो हमेशा कुछ कुछ कहना होता है। हाँ। तो भाई जब उनका निधन हो गया, किसी भी कारण उनकी मौत हो गई, तो आखिरी समय में तो कम से कम उनका जो बॉडी है, इनके घर वाले को, जिस माँ ने जन्म दिया, जिस बाप ने पाला, उसको सौंप देना चाहिए था। आपका क्या अधिकार बनता है कि 1.5 साल पहले शादी हुआ, आप इनको बिना बताए हुए अंतिम संस्कार कर देते हैं और पुलिस से छुप के भागे हुए हैं आप। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हमें तो भाई शर्म आ रहा है बिहार की पुलिस प्रशासन पे कि 38 दिन हो गए, 8 महीने का बच्चा है जो सही से अभी दूध नहीं पी पा रहा है। आप समझ सकते हैं, 8 महीने का बच्चा, आपको स्क्रीन पे उसका फोटो दिखाई दे रहा होगा, इस बच्चे का क्या भविष्य होगा? अगर आपके अंदर थोड़ा भी इंसानियत है, हल्की सी भी जमीर है, तो जरा सा एक बार सोचिए कि क्या इस सीमा के साथ जो हुआ, इसको न्याय नहीं मिलना चाहिए? कल हो के आपके भी बेटी के साथ, आपके भी किसी जानकार जानने वाले के साथ, किसी लड़की के साथ ये घटना हो सकती है। अगर आप आज चुप रहे तो कल आपके लिए भारी पड़ेगा। कल राघव के जगह, राघव के माँ की जगह, राघव के जो पिता है उनके जगह आप होंगे, और आप भी, यही आंसू आपका भी निकलेगा, यही दर्द आपका भी निकलेगा, अगर आज आप राघव के लिए, सीमा के लिए, सीमा के न्याय के लिए अगर आप आज आवाज नहीं उठाते हैं। तो मैं तो आपसे गुजारिश करूंगा कि जहां तक हो सके आप आवाज उठाइए और सीमा को न्याय दिलाइए। मतलब कि हम लोग से 2 दिन तक अथी छिपाया रहा। अच्छा, 21 घटना होती है 21 तारीख को, हाँ, 21 आपको बताया जाता है? 23 तारीख को सुबह में बताया जाता है। अच्छा, 2 दिनों के वो मैं बाद। व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए बताता है ताकि लोग है जो रिकॉर्ड नहीं कर पाए। अच्छा, हम्म। जो धमकी दिया, और मतलब उसी व्यक्ति भी धमकी देता है कि हम जला दिए हैं, तू क्या कर लेगा, जो करना है जो कर लो। और आप लोगों को मारने की भी धमकी हाँ, देती है? मारने का बराबर। पापा बाहर से आ रहे थे, उनको बार बार तो मिलिट्री टॉर्चर कर रहा था हम्म। कि घर में जो ताला लग गया था तो चाबी दो, नहीं तो तुम्हारे फैमिली को मार देंगे, ऐसे करेंगे, तुमको बेटी को ऐसे कर दिए हैं, पूरा फैमिली को जिंदा नहीं रहने देंगे, चैन से नहीं रहने देंगे कोई को नहीं। ऐसा अशोक कुमार का हाँ, कहना है। ऐसा अशोक कुमार कह रहा। आप लोगों को काफी डर लग रहा होगा कि कब वो हमको मार दे। हाँ, जब आपकी बहन को मार सकता है तो हो सकता है कि आपको ही मार दे। अब भागना को मांग रहा है। किस लिए? मतलब कि हमको बेटा, हमको बड़ा होगा तो हमारे तरह आएगा, इसी चलते मांग रहा है। तो हम लोग तो नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आज उसको मार दिया, इसको मारने में क्या टाइम लगेगा, इसको भी मार सकता है। केस तो कहेगा ऐसे भी लड़ रहा है, ऐसे भी लड़ देंगे। मतलब धमकी दे रहा है कि हाँ, पैसा हमारे पास है, तुम हाँ, लोग क्या कर लोगे? हाँ, प्रशासन हमारे जेब में है, तुम क्या कर लेगा।
तुम किसको तुम चिंता, ये धमकी देता, तुमको अथी अकेले तुमको कुछ से कुछ ना होगा। प्रशासन सोई हुई है तब ना 2 दिन तक से है जो 2 दिन किसी को मार के उसके बाद फैमिली को अथी खबर देता है 23 तारीख को। प्रशासन इसमें कुछ इन्वॉल्व है तभी ना। आपको लगता है कि प्रशासन उन लोग का सहयोग कर रही है? हाँ, मेल मिलाप है, हमको लगता है। कहा कि 38 दिन हो गया, कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा। ये प्रवीण जी है, सीमा कुमारी के ये पिताजी है। प्रवीण जी, क्या हुआ, कैसे आपको पता चला, थोड़ा शुरू से और विस्तार में बताइए। हमको तो पता घर से चला सर। जी। और हम बाहर में रहते थे, तो घर से हमको पता चला कि दीदी के मार दिया। अच्छा। तो हम तो ड्यूटी में थे, तो उसके बाद में 23 तारीख को जब ड्यूटी हम कर रहे थे तो वहाँ से कॉल किया, तो हम देखे कि मैंने ये सब बोला कि जब बच्ची को है जो मार दिए। जी। और फिर है जो वहाँ से हम गाड़ी चढ़ करके आए, फिर लड़का है जो बार बार फ़ोन करता था हमको पर अच्छा। कि काम कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। जे हम काम किस लिए करेंगे, जे पहले तुम क्यों मारा। तो बोला कि जे अथी फिर थोड़ा देर के बाद बोला कि हम मार के बिक दिए, क्या कर लेगा तुम। ऐसा लड़के का लड़के कहना हाँ, था? हाँ लड़के का मतलब कहे तो आपके दामाद का? हाँ, हमारा दामाद का। वो बोला कि जे मार के हम बिक दिए हैं, तुम क्या कर लेगा। जी। जे हम खेत बेच करके तुमसे लड़ेंगे, हम्म। अलबाली समन पूरा बोल रहा था। अच्छा। अच्छा, जब आपने बेटी का शादी किया था, सीमा जी का शादी किया था, उस समय कितना दहेज दिया था उसको? 15 लाख रुपए हम दिए थे जी। कैश, और चैन अंगूठी ये सब पूरा सामान दिए थे, बर्तन वगैरह सारा चीज पूरा दिए थे। मतलब लगभग गाड़ी वगैरह जो हाँ, भी गाड़ी भी दिए थे, 20 पल्सर लाख पल्सर पल्सर गाड़ी भी पल्सर दिए थे। गाड़ी भी आपने हाँ, दिया था। हाँ। तो जब भी आपसे सीमा से बातचीत होती थी आपकी अपनी बेटी से, हाँ, तो क्या कहा करती थी वो वो? कहती थी कि जो बिजनेस के लिए 5 लाख रुपया मांग करते हैं। तो मतलब हम आपके दामाद हाँ, अशोक हाँ, कुमार? अशोक बार बार वो फोन करती थी, वहाँ हम रहते थे तो बार बार फोन करवाता था उन लोग। 5 लाख रुपया है जे बिजनेस के लिए दो। तो हम बोले कि हमको तो एगो और बच्ची करे का है, तुम ही लोग को कितना हम पैसा देते रहेंगे, जी। हम कितना पैसा कमाते हैं। जी। अरे 25-30 हजार रुपया कमाते हैं, उसमें क्या होगा। हमको एगो और बच्ची के शादी करना है। मतलब बार 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 5 बार लाख रुपए हाँ, मांग बार के? बार मांग करता था 5 लाख के। तो बोला कि जे एक बार बोला कि जे नहीं देगा पैसा तो उसको जान मार के बिक देंगे, तो पतो नहीं लगेगा। एक ऐसा बार हाँ, एक बोल बार चुका हाँ, है? एक बार बोला था। किसने बोला ये? वो लड़के बोला था। लड़का अशोक ने हाँ, बोला? हाँ, अशोक ने बोला था। अच्छा। एक बार अच्छा, बोला था। अशोक के माता पिता का क्या व्यवहार? माता पिता बहुत तंग करता था उसको। आपकी बेटी को? हाँ, हमको बेटी के अगर और छठ में के बाद यहाँ से गई थी, हम्म। वो पूरा है जे सब बहन उसका और पिताजी और माँ और गोतनी भी सब पूरा वो बोलती थी कि पूरा हमको तंग करता है। अच्छा, ऐसा सीमा हाँ, कहती थी हाँ, सीमा आपसे? कहती थी। ऐसा कभी हुआ कि बीच में आपको पता चला हो कि पैसे के लिए मारपीट की गई हो आपकी बेटी के साथ? हाँ, ऐसा पूरा हुआ? देह काला है जो पीछे हो गया था, एक बार मारा था तो हमको दिखाया था हम्म। वीडियो कॉलिंग करके कि इतना मार मारा है, पूरा पीछे काला हो गया था, मारा था, इतना मारा था। अशोक अपने मारा था, उसका माँ मारा था। अशोक और अशोक की माँ? माँ, हाँ, कब की उसको बात घर है? के सीढ़ी के पास वो मैंने ये मारा ना, उससे 1 आध महीना पहले के बात है। अच्छा। तो हाँ, मतलब 23 दिसंबर की जो ये घटना है उसके हाँ, उसके पहले लगभग 1 डेढ़ हाँ, महीने हाँ, पहले? हाँ, 1 और 1.5 महीना पहले के बाद। तो हम बीच में बोले थे हम अपना बच्चा के कि जे कोई दिक्कत है उसको तो ना होगा तो ले आओ, हम एगो गाय कीन लेना, नाती के है जे पिला दे। यही समय तो बात हम मतलब बोले थे। आपने बुलाया भी था? हाँ, बोले थे हम जी। कि ऐसा बात है तो ले आवेंगे। तो वही बीच में तो मार दिया। तो आखिरी समय में कब बात हुई आपकी अपनी आखिरी सीमा समय से? में 20 तारीख को हमको वीडियो कॉलिंग की बात हुआ। अच्छा, आपसे सीमा हाँ, से सीमा 20 से तारीख को हाँ, बात 20 हुआ? तारीख के हमको से बात हुआ। ठीक है। करीब 1 डेढ़ बजे के लगभग में बात हुआ। फिर कॉन्फ्रेंस से ही यहाँ से भी बात किया है, हमारा बच्ची छोटी बच्ची सब मिल के बात किया था जहिया। तो उस समय ऐसा कुछ लगा कि वो डरी हुई है या कुछ ऐसा कुछ बातचीत से? डरी हुई तो नहीं लग रही थी कुछ ना, वो तो आओ बोल रहा था कि यार बउआ नाना नाना कर रहा है, ये सब बात बोल रहा था, और तो कोई दिक्कत नहीं था उसको ऐसे। वही जी। तो 20 के बाद क्या हुआ? 20 के बाद तो वही पता हमको 23 तारीख यहाँ से खबर गया, घर से हमको खबर गया
जी। हाँ कि जब दीदी के तो मार दल को। कितनी तारीख को? 23/12/2025 को सुबह 6:30 बजे लगभग। ओ हाँ, हमको 6:30 बजे के बाद मैंने खबर किया। प्रशासन की तरफ से आपको? प्रशासन के तरफ से कोई एकदम पूरा ढिलाई दिया हुआ है और कोई ध्यान नहीं दे रहा है अभी। कोई ध्यान नहीं, ना लाश तक मिला, ना कुछ नहीं मिला। गांव वाला हमको सूचना दिया, गए वहां तो बोला कि 2 दिन पहले है जे मार करके और आपको बेटी के गाड़ दिया, एसिड और अथी दे करके गाड़ दिया। एसिड से? एसिड और नमक का खाद दे के और आपका बच्ची का गाड़ दिया। 5 लाख रुपए के लिए? हाँ, 5 लाख रुपया के लिए, वो बिजनेस के लिए। वो बोलवे किया था कि हम मार के बेच देंगे तो पता नहीं चलेगा, वो बात कर दिया। और बार बार धमकी भी देता है। कल भी लड़का धमकी दिया है। क्या कहा उन्होंने? वो लड़का धमकी देता है कि ये केस वापस ले लो ना तो सब परिवार को मार देंगे। अशोक कुमार ने बोलता है कि आप केस वापस लो नहीं तो सबको मार देंगे हम, पूरे परिवार को मार देंगे, बच्चा के भी अपहरण करके लेके चल जाएंगे। अपहरण की भी धमकी? हाँ, अपहरण के, बच्चा के लेके चल जाएंगे, कुछ ही करेगा। कल की बात है। जब आपको पता चला कि आपकी बेटी का निधन हो गया, उन लोगों ने मार दिया है आपके अनुसार, तो पुलिस का क्या मतलब रिएक्शन था? क्या उन्होंने एक्शन लिया? क्या अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई है? अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ। सिर्फ खाली 2 दिन कुत्ता लाया था और इधर उधर झूठ मूठ टहला करके पैसा लिए है। सर प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। आज तक उसको दुआरी पर तकला पुलिस नहीं गया है। वही शुरू बार गया था यही तक, उसके बाद में आज तक गाँव में भी पुलिस सोई हुई है? हाँ, पुलिस सोया हुआ है, एकदम सोया हुआ। उम्मीद है आपको प्रशासन से कि प्रशासन कुछ नहीं करेगा सर, प्रशासन कुछ नहीं करेगा। जहाँ पे सीमा का शादी हुआ था वो नालंदा जिला है। खुद बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नालंदा से आते हैं और कुछ दिन पहले उनका एक वीडियो मैं देख रहा था, एक प्रोग्राम में वो गए हुए थे तो कुछ महिलाओं को संबोधित कर रहे थे कि तुम लोग कहाँ जा रही हो, इधर आओ, सुनोगी तब तो जानोगी कि हमने महिलाओं के लिए कितना काम किया है। क्या उनके गृह जिले में यही विकास हुआ है? 8 महीने का बच्चा के ऊपर से अब मां का साया जा चुका है। दहेज के कारण एसिड से जलाकर मार दिया गया। अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं लगभग 38 दिन में जो आरोपी है उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। अब तो सीमा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बिहार सरकार एक तरफ हर रोज दावा करती है। आप पटना चले जाएंगे तो बड़े बड़े बैनर पोस्टर में आपको दिखेंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दहेज मुक्त बिहार, पता नहीं क्या क्या आपको देखने और जानने को मिल जाएंगे। या टीवी में देख रहे हो आप या स्क्रीन में देख रहे हो आप, तमाम चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। जिस जिले से मुख्यमंत्री आते हैं उनके ही जिले में एक 28 साल की लड़की को जिंदा जला दिया गया, एसिड से मार दिया गया, लेकिन अभी तक प्रशासन सोई हुई है। ये सीमा जी का 8 महीने का बच्चा आपको उनकी माँ के गोद में दिख रहा होगा, ये उनकी माँ है। इसको तो संभालना बहुत मुश्किल हो रहा होगा। आखिरी समय में क्या बात हुआ था आपकी अपनी बेटी से? कल के सब तंग कर रहे थे, मानी के पता नहीं ले हूं न जान ले। किस प्रकार का जैसे परेशानी क्या कहती थी सीमा आपसे? कि बड़ी परेशानी है, हमको सब बड़ी तंग कर रहे हैं। ओकर चाबी भी सब लोग कह दे हली गेली त ओकर जाउते हली जे जो तो पूजवा नाम है जयदिया के, ओकर ना दे सास सब मिल के औरत अथी दे हली, सामान सरफ कुछ ना दे हली। बड़ी तकलीफ ला के अपन माई बाप के दे हली सब चीज। तो आपकी बेटी को बहुत परेशान, मारते पीटते भी थे? हाँ, मारते पीटते हले, फिर सब कुछ कर रहे। आवे लगी कहली, आवे लगी कि लाइबी तो कहली कि जब माई बेटी मिल के घर हमारे बिगाड़ दे, हर बेरी लेके चल जाए। हम लावे लगी, फिर बोलल कि लाइबे। इसको पकड़ लीजिए। ये 8 महीने का बच्चा है। अब आप खुद सोचिए कि अब इसका भविष्य क्या होगा। 2 मिनट हमने कोशिश किया कि इनकी नानी है, बैठाकर जरा सा बातचीत किया जाए। अब ये एक एक मिनट इसको संभालना
मुश्किल हो रहा है। आप सोचिए कि किसी 8-9 महीने के बच्चे के सर से किसी माँ का साया उजड़ जाए तो क्या होगा। और माँ जी वो मतलब क्या क्या आपको याद है आखिरी समय में, जैसे किस प्रकार की दिक्कत होती थी? कैसे वो ले ही न जाले जाल ले गए थे लो बन जवाइज के भेजल कर बहनोई के हम्म। वही ले जाके वही दहेज लगी तंग कर रहले कि इतना हम 5 लाख हम मांग रहले दहेज। शादी के कितने दिनों के बाद दहेज मांगना शुरू किया था उन लोगों ने? बहुत तुरता ही मांगे के दहेज भाई के ये शादी के तुरंत? तो आओ तो हमनी कहाँ से अभी कर्जा महाजन तो पारबे न केले। तो आप अपनी बेटी का शादी किए थे तो कितना कर्जा हो गया था आपके ऊपर? ये पूरा खेत बेचलियल पूरा खेत धैल है और देने सबके परिवार के देही लगी पैसा भी धैल भाई के ले लिहल नंदोसी के ले लिहल सबके अभी बाकिए है। अभी शादी का कर्जा बाकी ही है? हाँ पूरा अभी। खेत भी बेचा था आपने? हाँ खेतों बेचली है सब चीज जल दिल से कैलिए हल पहला बाल बच्चा वही पहला बेटी हली तो फिर पीछे हली सब बच्चा पहले 2 बचिए हमको हम्म। पीछे है 3 बच्चा। आपसे कभी अशोक कुमार से बात हुई, आपके दामाद से? हाँ बात तो कहली हल कि हमारा अच्छा से बेटी के रखी ताकि आप माए बह के ले मोबाइल छीन ले हम यहाँ से पैसा भरेलिए अपने कि हम कहे न बात तो हूँ अपन माई बाप से ना बात कर हम ना करे हम कहे न बाप माइए से ना दुख सुख कहता है। मतलब आपसे बातचीत करती थी तो वो बोल रोकता था? हाँ छीन ले के मोबाइल ले यहाँ से पैसा भेजलिए बात करे लगी अबरी गेली तो बात करला पैसों न कहियो भरा वाले हमें भरा के दिली पुलिस वगैरह आप लोग का सहयोग कर रही है? गई थाना में केस वगैरह लिखाने? कुछो न कर रहे कुछो कुछ? न 1 महीना हो गया ओकरा हड्डियों न देखली मरलो मुँह न हमरा देखली के पहला बाल बच्चा हले। जब सीमा का निधन हो गया फिर आपको बता दिया गया कॉल करके कि अब आपकी बेटी इस दुनिया में नहीं है? ना ऊपर से धमकी भी दे रहे हैं सब? तब ऊपर से कल है परसों के धन से दे रहे कि सब बाले बच्चे के अथी कर दे वो ओकरो बचवा के काज छीन के ला काज नहीं ओकरा कोची करते मैया के तो पत्ते न रह दे अब एकरा ले जाके कोची करते। काफी डर लग रहा है आपको? तो ऐसन घर में दम वादा रह लेके हमरा सबके उजाड़ के धर दे। कुछ लोग शायद इनकी भाषा, जो ये स्थानीय भाषा बोल रहे हैं, आप नहीं समझ पा रहे होंगे, मैं बता देता हूँ। पहली बेटी थी इनकी, इन्होंने बड़े धूमधाम से 20 लाख रुपए दहेज देकर शादी किया था। शादी जब इन्होंने किया तो अभी तक कर्जा, जो इनके रिलेशन में है उनसे ये कर्ज ली थी। जमीन भी बेचा था इन्होंने अपनी बेटी के शादी के लिए। शादी के तुरंत बाद 5 लाख रुपए बिजनेस करने के लिए अशोक एवं अशोक के पूरे परिवार वाले मांग करते हैं। बार बार उन्हें पीटा जाता है, सताया जाता है, मोबाइल छीन लिया जाता है और एक दिन उसको मार दिया जाता है। और 23 दिसंबर 2025 को सुबह 6:30 बजे व्हाट्सएप कॉल पे ये बताया जाता है कि आपकी बेटी इस दुनिया में नहीं है। आखिरी, आप अगर ज़मीर हो, आपके अंदर इंसानियत हो, थोड़ा बुद्धि विवेक हो, तो थोड़ा सोचिए कि जिस माँ ने अपने बच्चे को जन्म दिया, आखिरी समय में उसका दर्शन भी ना कर पाए, तो ये कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है। वो उस माँ की पीड़ा को आप समझ सकते हैं। उन्होंने, हमें नहीं पता, ये तो जांच का विषय है कि उसका निधन कैसे हुआ नहीं हुआ, लेकिन परिवार वालों का कहना है कि मार दिया गया। क्या पुलिस, मतलब बिहार की पुलिस एकदम सोई हुई है? एक तरफ बिहार सरकार बोलती है कि आए दिन रोज बिहार में जो लड़कियों के साथ होने वाले अपराध है उसमें तेजी से कमी आई है। कुछ दिन पहले आपने देखा कि पटना में किस तरीके से एक लड़की को रेप करके मार दिया जाता है। खगड़िया में कैसे 4 साल की बच्ची के साथ जघन्य अपराध होता है। हर रोज आप पेपर पढ़ेंगे, कुछ ना कुछ आपको कुछ देखने को मिल जाएगा। कहीं किसी को दहेज के लिए मार दिया जा रहा है, तो कहीं किसी लड़की को रेप करके मार दिया जा रहा है। बिहार में अगर आप लड़की हैं तो आप मतलब भगवान भरोसे जिंदा है, कब आप मर जाएंगे, कब आपको दहेज के लिए मार दिया जाएगा, कब आपके साथ बलात्कार हो जाएगा, कुछ नहीं कहा जा सकता।
और तो छोड़िए भाई, ये मुख्यमंत्री जहां से खुद आते हैं, कल्याण बिगहा, उसके आसपास का ये घटना है। नालंदा का घटना है जहां मुख्यमंत्री ढिंढोरा पीटते हैं पूरे बिहार में जा जाकर कि हमने बिहार राज्य के लिए ये किया है, महिलाओं के लिए इतना काम किया है कि क्या ही बताओ। यही काम हुआ है कि एक 28 साल की लड़की को मार दिया जा रहा है दहेज के लिए। कुछ कहना चाहेंगे चाची? एक सरकार होता है, सरकार को जानती हैं आप? नीतीश कुमार को जानती है? वोट किन को दिए थे इस बार आप लोग? नीतीश नीतीश कुमार से कुछ कहना चाहेंगी? काफी तो बड़ी दुख है तो कह न सके। बोलिए ना। हमको बेटी के मार दिया, लाश नहीं, अभी तक लाशो नहीं पता है कि कहाँ लाश। जब लाश देखती है तो ना कि हमरे कैसे बेटी मारल, दुख से मारल कि कैसे मारल, उ मार देलक तो हम आज तक ला देख ही न देलक, तो मारिए न देलक। ओरा तो हम कहबे कि हमार बेटी सब मिल के ओरा मारलक, सास मारलक, ननद मारलक, ओरा ससुर उसुर गोतनी उतनी सब मारलक, जाओ तो मिल के ननद। अभी जैसे अशोक कुमार और उसके माता पिता ये लोग कहाँ? अब कहाँ पर भागल, हम तो गेली तो कोई है नहीं, सिकड़ी लग रही, सिकड़ी खोल के हेला लिए घर में, कोई मतलब न घर पे नजर ताला पर लगा हुआ है, ना। वहां पे कोई नहीं है? हुआ कोई ना है, ओकर बच्चा के दूसरा हाथ बड़ी कोशिश से मिल ले, बड़ी गेले सवेरे के गेल 2 बजे के 3 बजे बच्चा के दिल बच्चा उन लोगों ने ही दिया किसी? बच्चों न दे रहे, बड़ी अच्छी के घर दुआर ढाए ढोए के सब गेलथिन पूरा परिवार, जे कहलथिन ना दीदी तो घर दुआर ढासन कर देवे, कर देवे कर देवे, तब जाके बच्चा निकलल के। अब आप ये सोचिए, बिहार की पुलिस इतनी जब निकम्मी है कि लगभग आज 38 दिन हो गए और वो जो आरोपी है, जिनके ऊपर आरोप लगा है, उनको ढूंढ नहीं पा रहे हैं। शादी के मात्र 1.5 सालों के बाद इनकी बेटी को इनके अनुसार तेजाब डालकर मार दिया जाता है। कही कि कल फोन किया था और लड़का को मांगता है, और नहीं देगा तो जान मार देंगे सब बाले बच्चे के कौन सब। बोला ये लड़का अशोक कुमार। अशोक कुमार बोला हाँ कि मेरे बच्चे को वापस करो नहीं तो जान मार देंगे। हाँ, और उल्टी है जो लाश तो नहीं दिया है, और कैसे मारा कहाँ किया भगवान जाने, लेकिन मारना है। खून लगा हुआ गमछी था, गमछी भी मिला उस जमा, खूने लगल था। पुलिस वगैरह कुछ सहयोग कर रही है? आपको लगता है कि पुलिस पुलिस प्रशासन? पैसा लेके खाली ऐसे कर दिया, 2,40,000 रुपया पुलिस लिया है। आप लोग पुलिस के पास जा रहे हो तो पुलिस आपकी बात सुन रही है? कुछ नहीं सुनता है, खाली जब हम लोग जाते हैं तो लोकेशन बताते हैं तो वो पहले ही फोन कर देता है वहाँ कि हट जाओ। अभी हम नालंदा के जो एसपी है उनके नंबर पे कॉल कर रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं। हेलो। जी नमस्ते, मैं विक्रम बोल रहा हूँ टीटीएस इंडिया से। मैं एक पत्रकार हूँ। एसपी सर से बात करनी थी एक केस को लेकर। वेट, मैंने कार्यालय में कॉल किया था, उन्होंने नंबर दिया, मैं नंबर लगाता हूँ। नाम पूछने से पहले उन्होंने कॉल काट दिया। जो उन्होंने नंबर दिया है वो रिंग जा रहा है, देखता हूँ क्या होता है। The person you are calling is not. चलिए मैं दोबारा कॉल करता हूँ। वही होता है अक्सर, नंबर सिर्फ नाम के लिए होता है, कॉल जल्दी उठाते नहीं है। खैर, ये नालंदा के जो वर्तमान एसपी है उनका नंबर है, उनकी टीम ने मुझे दिया है। रिंग जा रहा है। The person you are calling is बस not answering. नंबर नाम के लिए लोग देते हैं और जब ज़रूरत होती है तो कॉल उठता नहीं है। मैंने 2 बार कोशिश किया। एक जो नंबर हमें गूगल पे इनका जो ऑफिशियल नंबर था, उन्होंने पर्सनल नंबर दिया था एसपी साहब का, और जब हमने एसपी साहब के पर्सनल नंबर पे कॉल किया तो उन्होंने कॉल 2 बार करने के बाद नहीं उठाया। हेलो। जी डीएसपी सर से हमारी बात हो रही है? हाँ, कहाँ के? कहाँ के हैं? जहानाबाद सर। नालंद। अच्छा हाँ, नालंदा। सर मैं विक्रम बोल रहा हूँ, विक्रम बिंदांजू, पत्रकार हूँ। हाँ। आपके अंडर में एक केस होगा। एक बच्ची को 28 साल की सीमा कुमारी को मार दिया गया,
उनके कहाँ परिजनों थाना कांड संख्या ऐसा बताइएगा तब ना। 664। हाँ 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 बताइए। उसके संबंधित में हमें जानकारी चाहिए थी सर कि अभी तक क्या हुआ है, जो आरोपी है उनका आप लोगों ने अभी तक क्या किया, थोड़ा यही जानना था। उसमें ट्रू किया गया है केस आरोपी पे और लगातार छापेमारी की जा रही है और कोर्ट से उसका वारंट भी ले लिया गया है। अब 38 दिन तिहाड़ हो गए, कल अभी हम इनसे बातचीत कर रहे थे तो धमकी दिया जा रहा है कि तुम लोग को ही मार देंगे, केस वापस लो। तो कहाँ ये बताएंगे तब ना कि कहाँ से वारंट वगैरह तो ले ही लिया गया है, छापेमारी किया ही जा रहा है। अब इश्तिहार लेंगे हम लोग, जो प्रोसेस होता है कोर्ट का। तो सर इतना स्लो काम है, 38 दिन हो गए, आपके क्षेत्र में एक बच्चे 26-27 साल की लड़की को मार दिया गया, जैसे कुछ हो, तो जांच का विषय है। अरे तो कोई मान लीजिए कि फरार है तो उसका गिरफ्तारी के लिए तो करना ही ना पड़ेगा प्रयास। जो प्रोसेस होता है, रेड किया जा रहा है, कोर्ट से वारंट ले लिया गया है, अब रेड इश्तिहार हुआ कुर्की हो। रेड हुआ है सर? हेलो। हाँ जी, आवाज जा रही है? हाँ बोलिए। वो रेड हुआ है सर? क्या? मतलब आरोपी को पकड़ने के लिए आप लोगों ने रेड किया है? हाँ तो किया नहीं जाएगा, तभी ना जी वारंट कैसे मिलता है। जी जी, मैं बस पूछ रहा हूँ कि आप जो बोलेंगे उस चीज को हम दिखाना होगा ना। दिखाइए। ठीक है सर, ठीक। ये इनका कहना है कि जो धमकी दिया जा रहा है, जरा उस पे आप लोग सुरक्षित ठीक। करें कि वो बार बार कॉल करके, एक हाँ। नंबर है लास्ट में 709 है, उससे धमकी इन लोगों को लगातार कि हम तुम लोग को मार देंगे, केस वापस लो। जरा हम्म। इस पे भी आप देखिए। ठीक। थैंक यू। जाते जाते मैं आखिरी में आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, अगर कल को आपके साथ हुआ तो क्या आप चुप बैठेंगे